आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी BA द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में व्यक्तिगत योगदान, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत योगदान में महात्मा गांधी जी का योगदान इस संदर्भ में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना गांधी जी का सर्वतोमुखी व्यक्तित्व विराट था। उतना ही सर्वतोमुखी व्यापक प्रभाव उसका हिंदी साहित्य पर ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य पर पड़ा है। किंतु यहाँ मेरा महात्मा गांधी जी द्वारा हिंदी आंदोलन का नेतृत्व है। भारतव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात करने समय ही उनकी यह मान्यता थी कि हिंदी या हिंदुस्तानी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तभी से उन्होंने अपनी इस मान्यता का जनता में प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। हिंदी का प्रचार और गांधी जी अपने सार्वजनिक जीवन के उषा काल में ही दक्षिण अफ्रीका में प्रयास के समय गांधी जी ने राष्ट्रभाषा की समस्या पर विचार कर लिया था और हिंदुस्तान लौटते ही उन्होंने अपना मत प्रकट करना प्रारंभ किया। सबसे पहले गुजरात शिक्षा परिषद भरूच के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने हिंदी के महत्व का उल्लेख किया। उसी वर्ष कलकत्ता प्रिंटर्स में बोने दृष्टि से दिशा में एक और सक्रिय कदम उठाया गया। इस अधिवेशन के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के विचारों से शिक्षित वर्ग परिचित हो चला था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्ययन गांधी जी की ओर जाना स्वाभाविक था। सन 1918 में सम्मेलन में उन्होंने अपना सभापति चुना, जिसका उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। इस मान्यता ने मानो गांधी जी को और भी उत्साही किया और उन्होंने अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी प्रचार प्रसार की व्यापक योजना बना डाली और तुरंत उसे कार्यरूप देने की व्यवस्था की। उसी समय गांधी जी के सुझाव पर सम्मेलन ने प्रचार का दायित्व अपने ऊपर लिया। इस कार्य को गांधी जी ने कितनी गंभीरता और तत्परता से आरंभ किया, उसकी द्योतक यह बात है कि शिक्षकों के प्रथम दल के साथ गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास को सन 1918 में ही दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा की स्थापना तो उन्होंने की ही स्वयं दक्षिण में भ्रमण कर लोगों में राष्ट्रभाषा की भावना को भी दृढ़ किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना। राष्ट्रभाषा संबंधी विचार उनके लिए देश प्रेम एक अंग था अथवा उसका व्यक्तिकरण भाषा प्रेम में ही निहित था। उन्होंने कहा था, समाज की सबसे बड़ी सेवा हम पहले अपने आप को बंधनों से मुक्त करके ही कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा तथा रीति रिवाजों के अनुकरण से ही हम और अधिक बंधनों में पड़े हुए हैं। देश प्रेम और जनता के प्रेम से हमें देशी भाषाओं की ओर निहारना चाहिए। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति होने के लिए अत्यावश्यक है। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के निम्नलिखित 5 लक्षण बताए हैं, जैसे वह भाषा कर्मचारियों के लिए सरल हो, वह भाषा देश के धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवहार निभा सके, उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हों, वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो, वह भाषा क्षणिक या स्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर हो। इस तरह गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार के लक्षण बताएं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के समय गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को समझ लिया था। उनकी यह धारणा भी बन चुकी थी, हिंदी ही उस भाषा का स्थान ले सकती है। हिंदी स्वराज्य में सन 1909 में उन्होंने राष्ट्रभाषा की समस्या पर इस प्रकार लिखा था, हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को पर्शियन का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को, पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए।
उत्तर और पश्चिम में रहने वाले हिंदुस्तानी और तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए तो हिंदी ही होनी चाहिए। अपनी आत्मकथा के आरंभ में भी गांधी जी ने लिखा है, अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षा क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए भी स्थान होना चाहिए। यदि भाषाएं विधिपूर्वक पढ़ाई जाए और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो तो पूर्वोक्त भाषाएं भारूप न मालूम हो बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगा, भार न मालूम हो बल्कि उनके में रस आने लगा। इस विचार को व्यक्त कर देने मात्र से गांधी जी को संतोष नहीं हुआ। गांधी जी ने प्रचार को विशेषकर अहिंदी भाषा प्रांतों में हिंदी पढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयत्नों को उन्होंने अपने सार्वत्रिक कार्यक्रम का स्थायी अंग बना लिया। राजनीतिक कार्य के साथ साथ हिंदी को आगे बढ़ाना भी उन्होंने आवश्यक समझा। गांधी जी ने पत्र व्यवहार में हिंदी में ही करना आरंभ किया। गांधी जी ने राष्ट्रीयता और व्यवहारिकता की दृष्टि से हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। गांधी जी का कहना था, जनसंपर्क का कार्य हिंदी द्वारा ही हो। आशा है बच्चों कि गांधी जी के राजभाषा या राष्ट्रभाषा प्रचार संबंधी उनके जो विचार है वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।